अगर वो खुद किताब पढ़ लेते तो मुझे लगता है बोलते तो अच्छा लगता है। वो तो खुद 10th फेल हैं, तो जो व्यक्ति खुद 10th नहीं कर सका अब वो दूसरे को नसीहत दे रहे हैं कि आप किताब रखिए और कलम रखिए। बिहारी कहलाना शर्म की बात हो गई थी। जिस वक्त आरजेडी की हुकूमत थी तो बिहारी कहलाना बिहार के बाद शर्म की बात हो गई। क्यों आपको लग रहा है कि भाजपा वाले लोग क्यों कह रहे हैं कि बिहारी कहना शर्म की बात हो गई थी? अभी आप जंगल राज कह रहे हैं। आप ही का जब शासन था, आपके समर्थित सरकार चल रही थी, तो एयरपोर्ट के एक पायलट की हत्या हो जाती है इसी पटना में, और एमएलसी के चुनाव में AK-47 चलते हैं सिवान में। वो कौन सा रास्ता? तो डायरेक्ट तो मेरा मुख्यमंत्री नहीं ना थे भाई, लेकिन फिर भी अगर सरकार की गड़बड़ी। कौन सा डायरेक्ट है? राजद का कौन सा डायरेक्ट? दो उप मुख्यमंत्री थे। अरे दोनों तरफ से बीजेपी का वर्किंग कल्चर अच्छा था, लेकिन जो लोग अभी बने हैं उनके वर्किंग कल्चर को देखिए। उनका वर्किंग गुंडा राज का था। गुजरात में कब किसके राज में दंगा हुआ था? क्यों उन लोगों को पानी पीने पे हत्या कर दी जा रही है, घोड़ी चढ़ने पर हत्या हो जा रही है? जब सब ठीक है तो क्यों हो रही है सब? तेजस्वी यादव ने अपने सभी नवनिर्वाचित मंत्रियों को, अभी अपने सभी नए मंत्रियों को 6 नसीहत दिया है, जिसमें गाड़ी नहीं खरीदने का नसीहत है और कई नसीहतें दिया है। उस पर बिहार के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री है सुशील कुमार मोदी, उन्होंने ट्वीट करके बोला है कि खुद बुलेट प्रूफ गाड़ी से घूमते हैं और मंत्रियों को नसीहत दे रहे हैं कि गाड़ी नहीं खरीदें। दूसरा, उन्होंने कहा है कि खुद गिफ्ट में ज़मीन और मकान लेते हैं और मंत्रियों से कह रहे हैं कि बुके और किताब नहीं ले, बुके नहीं ले, किताब ले। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रवक्ता अफजल शमसी साहब। ऐसा क्यों आप लोग कर रहे हैं? अगर वो कह रहे हैं कि गाड़ी नहीं खरीदे, किताब ले गिफ्ट में, तो आपको दिक्कत क्या है? आपकी पार्टी को दिक्कत क्या है? अगर वो खुद किताब पढ़ लेते तो मुझे लगता है बोलते तो अच्छा लगता है। वो तो खुद 10th फेल हैं, तो जो व्यक्ति खुद 10th नहीं कर सका अब वो दूसरे को नसीहत दे रहे हैं कि आप किताब रखिए और कलम रखिए। तो राजनीति करने के लिए पढ़ाई कितना जरूरी है? नहीं, पढ़ाई भी ज़रूरी है। राजनीति करने के लिए ऐसा नहीं है कि राजनीति करने के लिए पढ़ाई नहीं है, सब चीज़ होनी चाहिए। जो लोग पढ़े लिखे होंगे, आज हम क्यों बोल रहे हैं कि भाई सबको, बच्चे को, लड़कियों को पढ़ना चाहिए, तो पढ़ना तो है ही, उससे बहुत संस्कार भी व्यक्ति को मिलता है। आप लोग ये बार बार क्यों कहते हैं कि 9वीं फेल? इतना अच्छा उनका सब चीज़ है, बोलने का शैली, और अपने बातों को विदेश में जाके रख रहे हैं। देखिए, डेमोक्रेसी में तो कोई भी हो सकता है, ये सही है, लेकिन अगर एक पढ़ा लिखा आदमी इस तरह की बात बोलता है तो वो अच्छा लगता है। तब लोग ये नहीं बोलेगा कि कोई मूर्ख आदमी बोल रहा है। ठीक है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल है। जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा। तो जनता जिसको नॉमिनेट करती है वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन अगर एक वेल रेड आदमी कोई बात करता है तो उसका असर होता है। आप खुद जानते नहीं हैं चीज़ों को और आप दूसरे को नसीहत दे रहे हैं, तो क्या इसका मतलब इम्पैक्ट होगा समाज में? समाज में तो इम्पैक्ट नहीं होगा। इसलिए कुछ करने के लिए पहले खुद दिखाना पड़ता है। आप अपने वर्किंग कल्चर को दिखाइए, लेकिन आपका वर्किंग कल्चर क्या है? आपकी पार्टी का वर्किंग कल्चर क्या है? एक परिवारवाद की पार्टी है, एक व्यक्तिवाद की पार्टी है, और इसका तो मतलब ही होता है कि जिस तरह से इन लोगों का वर्किंग कल्चर है, हाउ टू स्नैच द मनी, कमाना नहीं है, किस तरह स्नैच करना है। तो ये तो देखने को मिल रहा है जब से महागठबंधन की सरकार। अच्छी परंपरा है ना कि कोई गुलाब दे रहा है, कोई बुके दे रहा है, तो उसके जगह पर किताब दे, इसमें क्या बुराई है? नहीं, बुराई कुछ नहीं है। मैं तो क्या कह रहा हूँ कि पहले खुद नसीहत करनी चाहिए। जब हम खुद को, अपने को ठीक करेंगे तब ना हम दूसरे को ठीक करेंगे, तब उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो आप तो अपने गरिमा में झांक के देखिए कि आपने 20 साल में और कितना करोड़ आपने जो है ज़मीनों को लिखा लिया, मकानों को लिखा लिया, नौकरी के नाम पर लिखा लिया। तो ये तो पब्लिक है, ये सब जानती है। इसीलिए कुछ बोलने के पहले खुद अपने गरिमा में झांक करके देखना चाहिए। आपके मंत्री और विधायक सब ईमानदारी से पैसे इकट्ठा किए हैं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति को कौन क्या किया ये तो पब्लिक डोमेन में है, सब लोग जानते हैं। आज क्यों जंगल राज बोला जाता है? आज बिहार काम करने के लिए नहीं, बिहार को नहीं, कैसे बदनाम करने के लिए? आप इसके पहले चले जाइए, जब इन लोगों की हुकूमतें थी तो क्या था? शोरूम से गाड़ियाँ उठा ली जाती थी। जिस प्रकार का अपराध होता था, संगठित अपराध होता था, और वो अपराध फिर सत्ता के गलियारे में जो लोग बैठते थे वहाँ उसकी सुनवाई होती थी।
तो ये तो पब्लिक डोमेन में है, लोग जानते हैं कि किस तरह से वर्किंग कल्चर रहा है आरजेडी वालों का। इसलिए आप आरोप किसी पर नहीं लगा रहे हैं, ये पब्लिक है बिहार की। और ये हाल हो गया था कि बिहारी कहलाना शर्म की बात हो गई थी। जिस वक्त आरजेडी की हुकूमत थी तो बिहारी कहलाना बिहार के बाद शर्म की बात हो क्यों गई। आपको लग रहा है कि भाजपा वाले लोग क्यों कह रहे हैं कि बिहारी कहना शर्म की बात हो गई थी? पूरे देश दुनिया से लोग आते हैं बिहार में बौद्ध मूर्ति का पूजा करने, आप कह रहे हैं कि शर्म की बात हो गई थी? नहीं, इन लोगों की चलती हुई थी। अरे बिहार तो दुनिया में बिहार का नाम है, बिहार ने दुनिया को दिखलाया है, ये तो फैक्ट है। लेकिन कुछ लोगों की वजह से बिहार बदनाम हुआ था और वही लोग आज फिर सत्ता पे आसीन हो गए हैं। तो जो बिहार के लोग हैं वो तो समझ रहे हैं ना। अभी आप जंगल राज कह रहे हैं, आप ही का जब शासन था, आपके समर्थित सरकार चल रही थी, तो एयरपोर्ट के एक पायलट की हत्या हो जाती है इसी पटना में, और एमएलसी के चुनाव में AK-47 चलते हैं सिवान में, वो कौन सा रास्ता है? देखिए, हम लोग बराबर सरकार में रहने के बाद भी जो गलतियां सरकार की होती थी तो हमारे लीडर उस पर आवाज़ उठाते थे। आप आवाज देखिए, उठाना और कंट्रोल करना अलग चीज है। तो डायरेक्ट तो मेरा मुख्यमंत्री नहीं ना थे भाई, लेकिन फिर भी अगर सरकार की इनका गड़बड़ी, कौन सा डायरेक्ट है, राजद का कौन सा डायरेक्ट? वो दोनों वो राजद के पास संख्या ज्यादा है और राजद का जो वर्किंग कल्चर है वो बिल्कुल चला रहे हैं। जेडीयू से तो ज्यादा आप भी थे। जेडीयू का विधायक, बीजेपी का विधायक, बीजेपी के विधायक का वर्किंग कल्चर, दो उप मुख्यमंत्री थे आप, अरे भाई, दोनों तरफ से कान चला। बीजेपी का वर्किंग कल्चर अच्छा था, लेकिन जो लोग अभी बने हैं उनके वर्किंग कल्चर को देखिए, उनका वर्किंग गुंडा राज का था। गुजरात में कब किसके राज में दंगा हुआ था? देखिए, दंगा कभी भी अच्छी चीज जब नहीं है। वर्किंग आप बता रहे कांग्रेस के हैं, पीरियड में हजारों दंगे हुए। गुजरात का गोधरा कांड मैं कह रहा हूं कि हजारों दंगे कांग्रेस की हुकूमत में हुए। आप बताइए, तो कैसे आप अच्छे हैं उनसे? जब उनके शासन में हुआ, आपके शासन में हुआ, तो आरोप प्रत्यारोप जनता को मूर्ख बनाने के नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको देखना पड़ेगा कि संख्या जो था, जो हजारों में होता था, अब संख्या नहीं होती है, कम हुई है। और ख़ास करके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आप देश भर के अंदर देखेंगे तो अब देश भर के अंदर हालात बहुत बेहतर हुए हैं। जो हालात कांग्रेस और कांग्रेसी कल्चर की पार्टियों के ज़माने में थे वो हालात आज नहीं है। क्यों उन लोगों को पानी पीने पे हत्या कर दी जा रही है, घोड़ी चढ़ने पर हत्या हो जा रही है? जब सब ठीक है तो क्यों हो रही है सब? देखिए, कभी भी हत्या अच्छी चीज़ नहीं है, अपराध अच्छी चीज़ नहीं है। हम भी तो ही कर रहे, अच्छी चीज नहीं आप करके हमारे शासनकाल में सुधरा है। आप ही के शासनकाल में लोगों को यहाँ पे घोड़ी चढ़ने पे हत्या कर दी जा रही है, मूछ रखने पे मार दिया जा रहा है। अरे भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि जो गड़बड़ियाँ थी उसके खिलाफ बीजेपी आवाज़ उठाती रही। सरकार में रहने के बावजूद भी अब शराबबंदी था, शराबबंदी का इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हो रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग बोल रहे थे। अगर मान लिया क्राइम था, चालू क्यों नहीं करा आप लोग? तब चालू क्यों नहीं करा दिया? नहीं, क्राइम जो था, तो क्राइम के मामले में भी जब गड़बड़ी थी तो हम लोग बोलते थे। आप मान लीजिए कि सवाल है, बोलना और करना, सरकार में आप ही न थे। शराबबंदी के सवाल पर पुलिस थानों से शराब की बिक्री हो रही थी, हम लोग बोलते थे कि गलत है, उसका इम्प्लीमेंटेशन सही होना चाहिए। तो सरकार में रह के भी अगर सरकार की गड़बड़ी थी, उसके अंदर लैशेस थे, तो हम सरकार में रह के भी उन बातों को उठाते थे पब्लिक हित में, जनता के हित में। तो अभी तो 2 ही दिन हुआ राजद को, इंतजार कीजिए उठाती है नहीं उठाती। भाई वो तो पहले से ही उनको लोग देख रहे हैं, क्या हालात हो गए हैं, आपको नहीं नज़र आ रहा है? आप तो खुद चैनल के लोग हैं, ज़रा घूम करके देख लीजिए लोगों के क्या माइंडसेट में है और क्या लोगों को समझ रहा है। लोग समझ रहे हैं कि बिहार अब उसी गर्त की ओर जा रहा है। इसीलिए आने वाले दिनों में जनता इनको सबक सिखाएगी। ये पब्लिक है, सब जानती है। जनता क्यों सबक सिखाएगी? इसलिए सिखाएगी कि वो जानती है कि ये इन लोगों का जो काम करने का तरीका है गुंडा राज है, और गुंडे राज में पब्लिक कभी पसंद नहीं करती है। वो पीस चाहती है, शांति चाहती है, रोजगार 4 चाहती दिन में कौन सा गुंडे हो गया सर बिहार में? है। तो आपको नहीं नजर आ रहा है, अंतर नहीं हुआ? आप देखिए आगे आगे क्या होता है, आगे आगे और देखिए क्या होता है। 4 दिन की बात नहीं है। तो आप भी देखिए, उसके बाद बोलिए। अभी तो आप भी नहीं देखते। इनका पुराना हिस्ट्री जो रहा है, हम कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी क्या छोड़ करके वहाँ से आए थे? वो यही ना छोड़ के आए थे कि उन पर करप्शन का आरोप था, और माननीय उप मुख्यमंत्री को कह रहे थे कि आप जवाब दीजिए, वो जवाब नहीं दिए और वो वहाँ से हट गए। तो क्या आज वो सारे करप्शन उनके खत्म हो गए? बताना चाहिए, आपके काल में नहीं बढ़ा। बताना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि आप लोग में सांप्रदायिकता बढ़ रही थी इसलिए छोड़ के आए। ये बोलने से नहीं ना होगा, ये बोलने से नहीं ना होगा। 17 साल तक वो बीजेपी के साथ थे, उस वक्त सांप्रदायिक नहीं था। बेकार की बात है, ये सब बेसलेस बात है।
बेसलेस बात है। हम समाज के अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए, शासन काल में उर्दू विद्यालय पर उंगली नहीं उठी क्या सर? अजान पर आपके मंत्री नहीं बोले? सांप्रदायिकता तो लगातार हो रही थी, लगातार मुस्लिम टारगेट किए जा रहे थे आपके शासनकाल में। मुस्लिम टारगेट की बात नहीं है, जो चीज मुस्लिम है, दिल पे हाथ रख के बोलिए ना। नहीं, जो नियमानुकूल है वही ना होगा। मुस्लिम का मतलब तुष्टीकरण नहीं ना है। अजान कब से हो रहा है? नहीं तो अजान को किसने रोका? अजान को कोई नहीं रोका है। आपके मंत्री ने बोला कि नहीं, वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। अरे भाई, पार्टी का कोई अधिकृत बयान नहीं ना है, वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। इसलिए इसको आप इंटरप्रेट करके मत बोलिए। बीजेपी कभी ये बात नहीं कहती है। लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, पुलिसिंग का मामला है। बहुत सारा आप देखते होंगे शादी ब्याह में भी डीजे को बंद कर दिया जाता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है। वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। और बीजेपी जो है, बीजेपी पार्टी विद ए डिफरेंस है। जब हम बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो इसका मतलब है कि हम समाज के अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति के भी कल्याण की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। हम तुष्टीकरण नहीं करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं। नहीं, फैक्ट होता नहीं। आज तो आप देख रहे हैं ना, आज उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। आज गैस मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, रोड बन रहा है, मिल रहा है। गैस कितना? भाई मैं कह रहा हूँ, जो चीज़ का पहले क्या था, तत्कालीन प्रधानमंत्री क्या बोले थे कांग्रेस के, कि हम 100 रुपया देते हैं, अब 85 रुपया जो है रास्ते में रह जाता है, 15 रुपया लाभार्थी को मिलता है। आज क्या है कि अगर 100 रुपया चलता है तो 100 रुपया लाभार्थी के अकाउंट में जाता है। डेवलपमेंट दिख रहा है। देश ही नहीं, दुनिया में भारत का नाम ऊपर हुआ है। और भारत विश्व गुरु हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है और आगे भी होगा। ठीक, हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता अफजल शमसी थे। इन्होंने जो कहा, इनसे जो बातचीत हुई, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बताइए। फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो इसको शेयर कर दीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।